अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्टोरीज़ इन उर्दू एंड हिंदी। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि मैं हर रोज़ आपके लिए एक दिलचस्प कहानी लेकर आ रही हूँ। उम्मीद है कि हमारे हिंदी बहन भाइयों को ये वीडियो समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। आज की हमारी कहानी जिन्नात और भूतों के हवाले से है। कुछ लोग तो इनके होने पर बहुत यकीन रखते हैं जबकि कुछ की नज़र में इनका कोई वजूद नहीं है। तो कहानी शुरू होती है एलर्सली जॉर्जिया से। ये जॉर्जिया का एक छोटा सा शहर है जहाँ तकरीबन 3000 के करीब आबादी है और तकरीबन हर बंदा दूसरे बंदे को जानता पहचानता है। ये ऐसा शहर है जहाँ किसी को कोई भी बात छुपी रहना बहुत मुश्किल है। तो बात है 1989 की, जब वायरे ख़ानदान जॉर्जिया मुंतकिल हुआ। इस ख़ानदान का सरबराह एंड्रयू था और इसके साथ इसकी बीवी लीसा और 3 साल की बेटी हाइडी थी। वो एक छोटे शहर से ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एलर्सली के शहर को चुना। अब ये तो बहुत आम सी बात है कि बहुत से बच्चों के फ़र्ज़ी ख़याली दोस्त होते हैं। हमारे इर्द गिर्द भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो अक्सर अपने ख़याली दोस्त बना लेते हैं, ख़ास तौर पर वो बच्चे जो इकलौते होते हैं, क्योंकि उनका और कोई बहन भाई नहीं होता और स्कूल जाने से पहले 5-6 साल तक वो अपनी ही दुनिया बनाई रखते हैं। ऐसा ही कुछ 3 साल की हाइडी के साथ भी हुआ। घर में मुंतकिल होते ही हाइडी ने अपना एक ख़याली दोस्त बना लिया। हाइडी के वालिदैन ने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। हाइडी की वालिदा लीसा का कहना था कि अक्सर वो देखती कि जब हाइडी बाहर खेलने के लिए जाती तो वो किसी के साथ ज़ोर ज़ोर से बातचीत करने लग जाती और ये बातें खासी लंबी होती थीं। लीसा को ये बात अजीब लगी कि वो इतनी लंबी बातें कैसे कर रही है जबकि वहाँ कोई दूसरा इंसान भी नहीं है जो इसको जवाब दे। तो एक दिन लीसा ने हाइडी से पूछा कि तुम्हारा ये नया दोस्त कौन है और तुम किससे बातें कर रही हो। तो हाइडी ने आगे से जवाब दिया कि मेरा ये नया फ्रेंड एक बूढ़ा आदमी है। वो काला सूट और एक टोपी पहनता है। लीसा के लिए ये बात हैरान कुन थी। एक बच्चे का अपनी ही उम्र का ख़याली दोस्त होना अलहदा बात है, लेकिन एक दोस्त जो कि बूढ़ा आदमी है, ये अजीब सी बात थी। तो लीसा ने हाइडी से इस बूढ़े आदमी के बारे में मज़ीद पूछा, जिस पर हाइडी ने बताया कि इसका नाम मिस्टर गोडी है और यह हाइडी के साथ कमरे में और बाहर सेहन में खेलता है। लीसा और हाइडी अक्सर घर के बाहर वॉक करते थे और लीसा नोट करती थी कि हाइडी ने कोई पोशीदा हाथ पकड़ा हुआ है। लीसा जब पूछती कि तुमने किसका हाथ पकड़ा हुआ है तो हाइडी जवाब देती कि मिस्टर गोडी का। हाइडी ने लीसा को ये भी बताया कि मिस्टर गोडी ने उसे बताया है कि इनके घर के सहन में बहुत ज़्यादा पैसे दबाए गए हैं। हाइडी अक्सर मिस्टर गोडी की कहानियाँ अपने वालिदैन को सुनाती थी और वो लोग इस बात को ज़्यादा संजीदा नहीं लेते थे। एंड्रयू अक्सर घर काम के हवाले से घर से बाहर रहता था और लीसा और हाइडी ही घर पर होते थे। लीसा अपनी बेटी हाइडी के लिए बहुत सपोर्टिव थी और ताकि हाइडी का दिल ना टूटे इसलिए वो जब भी हाइडी के लिए खाना बनाती तो एक प्लेट उसके दोस्त मिस्टर गोडी के लिए भी टेबल पर रख देती। हालांकि ये खाना कोई खाता नहीं था, पर लीसा अपनी बेटी को खुश करने के लिए रख देती। पर चीज़ें एकदम बदल गईं जब एक शख्स जिसका नाम कौन था वो इस घर आया। हाइडी और लीसा किचन में होते हैं जब बेल बजती है। हाइडी दरवाजे पर जाती है और देखती है कि वहाँ एक आदमी खड़ा होता है जो अपना नाम कौन बताता है। उस आदमी का हाथ जख्मी होता है और शर्ट खून से भरी होती है। हाइडी किचन में वापस आकर लीसा को ये बताती है और लीसा परेशान होकर दरवाजे की तरफ जाती है, लेकिन देखती है कि वहाँ तो कोई नहीं है। लीसा फ़ौरन अपने शौहर को फ़ोन करके घर बुलाती है क्योंकि उसे डर होता है कि शायद वाकई कोई आदमी घर में आ गया है। एंड्रयू के घर आने के बाद ये लोग कौन को बहुत ढूंढते हैं पड़ोस में भी, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। लीसा की एक बहन जिसका नाम जॉयस था वो लीसा के घर के साथ वाले घर में मुंतकिल हो जाती है। ये बात लीसा के लिए बहुत तसल्ली बख्श थी। वो अपनी बहन जॉयस को सब बताती है मिस्टर गोडी और कौन के हवाले से, जिस पर जॉयस उसे कहती है कि क्यों ना तुम पता करवाओ कि इस घर में तुमसे पहले कौन रहता था। लेकिन जॉयस खुद ही इस मामले में दाखिल हो जाती है और वो पता लगवाती है कि लीसा लोगों के घर में मुंतकिल होने से पहले इस घर के मालिक कौन था। जॉयस को पता लगता है कि यहाँ कैली नाम की एक औरत रहती थी, तो वो कैली को फ़ोन करती है और उससे मिलने का कहती है। जब जॉयस कैली से मिलती है तो वो उसे इस घर के बारे में पूछती है। कैली उसे बताती है कि उससे पहले ये घर जेम्स गोडी नामी बंदे के पास था, लेकिन वो 1974 में ही इंतकाल कर गया था।
जॉयस जब जेम्स कॉर्डी का नाम सुनती है तो इसे ये नाम जाना पहचाना लगता है। वो काफ़ी सोचती है और फिर उसे ख्याल आता है कि ये तो हाइडी का नया दोस्त मिस्टर कॉर्डी है। जॉयस फ़ौरन अपनी बहन लीसा को ये सब बताती है। लीसा सोचती है कि उसे ये सब हाइडी को बता देना चाहिए कि मिस्टर कॉर्डी असल में मर चुका है। और जब वो हाइडी को बताती है तो हाइडी अपनी अम्मी से कहती है कि क्या वो मिस्टर कॉर्डी की कब्र पर जा सकती है। लीसा मान जाती है और इसे कब्रिस्तान ले जाती है। हाइडी गाड़ी से उतरते ही सीधा मिस्टर कॉर्डी की कब्र की तरफ भागती है। ये बड़ी अजीब सी बात थी कि हाइडी को इस कब्र का कैसे पता। लीसा फिर खुद घर की पुरानी मालकिन कैली से बात करती है और कैली इनके घर कुछ तस्वीरों के साथ आती है। वो हाइडी को तस्वीरें दिखाती है और हाइडी फ़ौरन एक बंदे की तरफ इशारा करके कहती है कि ये तो कौन है, जिस पर कैली कहती है कि कौन नहीं, लॉन है इसका नाम। लॉन दरअसल कैली का अंकल था जिसका एक हाथ हादसे में ज़ाया हो गया था। इसे ये पता चलता है कि इसलिए हाइडी ने जिस शख्स को देखा था वो खून से लथपथ था, पर लॉन का भी कैंसर से 1957 में इंतकाल हो गया था। ये सब जानने के बाद एंड्रयू और लीसा बहुत परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। ये दोनों फैसला करते हैं कि क्यों ना घर में कुत्ता रख लिया जाए ताकि हाइडी का ध्यान उसकी तरफ हो जाए। वो कुत्ता रख लेते हैं लेकिन सिर्फ कुछ ही अरसा, क्योंकि ये कुत्ता खाली दीवारों और जगहों को देखकर ज़ोर ज़ोर से भौंकता था। उसके जिस्म के सारे बाल खड़े हो जाते। ये बात लीसा को बहुत परेशान करती थी कि वो इतना किस चीज़ को देखकर डरता और भौंकता है। और आखिर में वो कुत्ता घर से भाग गया और दोबारा कभी नहीं मिला। वक्त के साथ साथ घर में अजीब वाक़यात बढ़ते गए। किचन में अलमारियाँ खुद ही खुलती और बंद होती। लीसा कहती है कि एक दिन वो हाइडी के साथ खेल रही थी कि अचानक एक कुर्सी खुद ही मुड़ी और उनके सामने आ गई, जैसे कि कोई कुर्सी पर इनके सामने आकर बैठ गया है। लीसा बहुत डर गई, पर उसके शौहर एंड्रयू ने उसे समझाया कि ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। एक दिन लीसा और एंड्रयू सो रहे थे कि अचानक लीसा को किसी की बातें करने की आवाज़ें आने लग गईं। जब इसने गौर से सुना तो कोई लीसा के ही बारे में बातें कर रहा था। यह हर रोज़ के हिसाब से होने लग गया और लीसा पूरी रात जागती रहती। उसको यकीन हो गया था कि कोई भूत नहीं बल्कि कोई शयातीन या बदरूहें हैं। आप में से बहुत से लोग इस वक्त सोच रहे होंगे कि इन्होंने ये घर छोड़ा क्यों नहीं। हकीकत ये है कि इन्होंने बहुत पैसे इस घर पर लगा दिए थे और अब इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो ये घर एकदम छोड़कर किसी दूसरे घर मुंतकिल हो जाते। इसी तरीके से कई साल गुजरते गए और हाइडी, जो कि पहले अपने ख्याली दोस्तों से बहुत खुश थी, वो डरने लगी और अपने वालिदैन को बताने लगी कि इस घर में कुछ बहुत बुरा है। हाइडी कहती कि यहाँ एक काला साया है जिसका कोई चेहरा नहीं है। एक दिन हाइडी सोई और जब जागी तो उसके चेहरे पर 3 खरोंचें थीं और ऐसी ही खरोंचें एंड्रयू के जिस्म और चेहरे पर भी थीं। तब हाइडी ने बताया कि वो काला साया ये सब कर रहा है। फिर अगली कई रातों तक एंड्रयू के ऐसे ही खरोंचें आती रहीं। 1994 में हाइडी की बहन जॉर्डन पैदा हुई। उसी साल लीसा और एंड्रयू एक डॉक्टर से मिले और उनको घर में होने वाले सब हालात के बारे में बताया, ख़ास तौर पर मिस्टर कॉर्डी के। तो इस डॉक्टर ने क्या किया कि मिस्टर कॉर्डी की एक तस्वीर निकाली और बाकी मुख्तलिफ तस्वीरों के साथ मिक्स करके हाइडी से मिलने इसके घर आ गया। उसने ये सब तस्वीर हाइडी को दी और हाइडी ने फ़ौरन मिस्टर कॉर्डी की तस्वीर निकाल ली। वो डॉक्टर भी इस बात को समझ नहीं पाया। हाइडी हर रोज़ मिस्टर कॉर्डी से मिलती जब तक कि वो 8 साल की नहीं हुई। तब तक मीडिया को भी इस बात की खबर मिल गई कि वायरिक्स के घर में आखिर क्या हो रहा है। एक दिन एक रिपोर्टर इनके घर इस पूरी स्टोरी की छानबीन करने के लिए आया, पर जैसे ही वो गाड़ी से उतरा उसको इतना अजीब और बुरा महसूस हुआ कि वो बहुत डर गया और घर की तरफ जाने की बजाय गाड़ी में बैठकर वापस चला गया। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि ये एक छोटा शहर है और यहाँ बातें छुपना बहुत मुश्किल हैं। सब लोगों को इस कहानी का पता चल गया और इस बात का हाइडी पर बहुत बुरा असर हुआ। वो ये समझने से कासिर थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लीसा और उसकी बहन जॉयस भी यही सोचती थी कि हाइडी के साथ ये क्यों हो रहा है, और फिर उनको ख्याल आता है कि कैसे उनकी अम्मी को भी भूत नज़र आते थे और आवाज़ें आती थीं। उस वक्त वो अपनी अम्मी की कहानियों को संजीदा नहीं लेती थीं, लेकिन अब सोचती हैं कि वो सच कहती थीं। हाइडी की छोटी बहन जॉर्डन भी जब 3 साल की हुई तो उसे भी ये चीज़ें दिखाई देने लग गईं।
उसकी भी एक ख्याली दोस्त बन गई जो कि एक छोटी बच्ची थी। लीसा और एंड्रयू ने दोबारा उसी डॉक्टर से राब्ता किया और डॉक्टर ने कहा कि बच्चियों की सिक्स्थ सेंस यानी कि छठी हिस्स बहुत अच्छी है और शायद इसीलिए वो ये सब महसूस कर सकती हैं। उस डॉक्टर ने फिर एक साइकिक से इस फैमिली को मिलवाया और उस साइकिक ने कहा कि इस घर में बहुत सी आत्माएं हैं। एक अच्छी आत्मा है जो इस घर और लोगों की हिफाजत भी कर रही है। ये बात सुनते ही सबने अंदाज़ा लगाया कि वो अच्छी आत्मा मिस्टर गॉडी की ही होगी। फिर उस साइकिक ने कहा कि यहाँ 3 बुरी आत्माएं हैं जिनमें से एक की कोई शक्ल नहीं है और वह हाइडी के आसपास रहती है। वो साइकिक ये सब बता के चली गई। एंड्रयू और लीजा मज़ीद परेशान हो गए और फैसला किया कि एक और साइकिक को बुलाया जाए। दूसरी साइकिक भी जब आई तो उसने भी यही बताया कि यहाँ 3 शयातीन हैं और एक अच्छी रूह है जो हाइडी की हिफाजत कर रही है। उस साइकिक ने मज़ीद बताया कि घर में एक ऐसा पोशीदा दरवाज़ा है जो खुला है और इससे अच्छी और बुरी रूहें इधर आसानी से दाखिल हो जाती हैं। वायरे ख़ानदान ने फिर एक पादरी को बुलाया ताकि वो घर को महफूज कर सके इन चीज़ों से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पादरी के आने के बावजूद भी घर में बुरी चीज़ें रहीं। एक दिन हाइडी के सोते हुए आंख खुली और उसने देखा कि एक बुरी रूह उसके बिस्तर के पाँव की तरफ खड़ी है। उसने हाइडी को पाँव से उठाया और उल्टा लटका लिया। वो चिल्लाने लगी और उसके वालिदैन फ़ौरन आ गए और देखा कि हाइडी हवा में उल्टी लटकी हुई है। इस वाक़े के बाद उन्होंने फ़ैसला किया कि अब इस घर को छोड़ देना चाहिए और उम्मीद की कि कहीं ये शयातीन इनके पीछे दूसरे घर ना आ जाएं। उन्होंने फिर इस घर को बेच दिया। कहानी आगे भी है पर पहले मैं आप लोग को ये पिक्चर दिखाना चाहती हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि हाइडी, उसके पीछे उसके अम्मी अबू लीसा और एंड्रयू जिसको एंडी कहते हैं, और पीछे राइट साइड पे उसकी छोटी बहन जॉर्डन और उसकी खाला जॉयस खड़ी है। हाइडी जैसे जैसे बड़ी होती गई उसने कभी रूहों को देखना नहीं छोड़ा। वो जहाँ जाती उसको वहाँ आत्माएं दिखाई देती। फिर हाइडी की शादी हो गई और अब उसके बच्चे भी हैं और वो कहती है कि अभी भी उसके साथ भूतिया वाक़यात होते रहते हैं। पर इस वायरे घर में ये सब क्यों हुआ था, ये हमेशा एक पहेली रहेगी। इस वाक़े पर 2 मूवीज़ भी बनी। 2002 में एक मूवी आई जिसका नाम था हॉन्टिंग्स इन जॉर्जिया और फिर 2013 में आई द हॉन्टिंग्स इन कनेक्टिकट 2 गोस्ट्स ऑफ जॉर्जिया। ये कहानी थी वायरे ख़ानदान की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत दिलचस्प लगी होगी। इस बात में तो कोई शक नहीं है कि बहुत सी रूहें और आत्माएं हमारे इर्द गिर्द होती हैं। ये इस दुनिया में मौजूद हैं और इसको साइंटिफिकली प्रूव भी किया गया है। लेकिन जो हाइडी के साथ हुआ वो बहुत ज़्यादा था। क्या उसका रीज़न ये था कि हाइडी की सिक्स सेंस बहुत अच्छी थी और वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा महसूस कर सकती थी? शायद हाइडी के अलावा कोई और उस घर में रहता जो कि अभी भी लोग रहते होंगे, उनको ये सब चीज़ें महसूस नहीं होती, जिससे लीसा और एंड्रयू को नहीं होती थी। लेकिन जब हाइडी ने महसूस करनी शुरू की तब लीसा और एंड्रयू को भी ये चीज़ें महसूस होना शुरू हुई। हाइडी की खाला जॉयस जो कि घर के साथ भी रहती थी और इनके घर में भी आती थी, उनको भी कभी कोई ऐसी चीज़ महसूस नहीं हुई, लेकिन हाइडी के बताने के बाद। तो शायद ये चीज़ साइकोलॉजिकली भी हो सकती है कि जब इंसान को महसूस हो कि हमारे इर्द गिर्द शयातीन हैं तो वो उस चीज़ को अपने ऊपर इतना हावी कर लेते हैं कि उनको भी वो चीज़ें महसूस होने लग जाती हैं। लेकिन हाइडी के केस में तो ये चीज़ बिल्कुल प्रूफ हुई थी, जैसे उसका हवा में उल्टा लटकना, कुर्सी मुड़ के उनके सामने आ जाना, किचन की अलमारियाँ खुलना बंद होना। तो ये चीज़ें तो थी कि वहाँ पे कोई है जो ये सब कर रहा है और ये कोई सिर्फ साइकोलॉजिकल, सिर्फ दिमागी फतूर नहीं है, बल्कि रियल में ही वहाँ पे ऐसे आत्माएं थीं। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।